तो जॉन विक के 4 अर्ली रिव्यूज में कहा गया था कि ये मूवी मास्टरपीस है, इस फ्रेंचाइजी की बेस्ट मूवी है और ये सच है। ये मूवी एक बड़ी इवेंट थी। जैसे मार्वल ने 10 सालों तक सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किए और उसके बाद एवेंजर एंड गेम जैसे एक बड़ा इवेंट दिखाया, उसी तरह जॉन विक 4 मूवी एक बड़ी इवेंट लगती है। मस्ट वॉच थिएटर एक्सपीरियंस मूवी है ये। और सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको जॉन विक 4 का मजा लेना है तो इसके 3 पार्ट जरूर देखना, तब इसका चौथे पार्ट का मजा है। क्योंकि पहले 3 पार्ट में जॉन विक को अच्छे तरह से सेटअप किया है, कॉन्टिनेंटल क्या है समझा दिया है, इनकी करेंसी कैसे चलती है, यहाँ कैसे हिटमैन हायर किए जाते हैं, हाई टेबल क्या है, कॉन्टिनेंटल के लिए रूल्स कितने मायने रखते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। और जॉन विक को इस तरह सेटअप किया है कि अब इस यूनिवर्स में जो भी आपको इंसान देखेगा जो जॉन विक के यूनिवर्स में शामिल है या फिर कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल में शामिल है, आपको बताए कि वो बैडएस है, क्योंकि वो इस दुनिया का एक हिस्सा है और वही हुआ है जॉन विक 4 में। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है लेकिन किसी को भी सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सबको पता है कि जॉन विक के यूनिवर्स में मतलब वो बंदा कुछ तो है। सबसे पहले बात करूं मूवी की तो मैं करूंगा मूवी के साउंड ट्रैक की। इसका साउंड ट्रैक बहुत बढ़िया था। कुछ कुछ जगह अगर आपको गुस्से बम्स आते हैं, इमोशनल हो जाते हो, तो एक्शन सीन्स के साथ साउंड ट्रैक का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और मूवी के स्टार्ट से लेके एंड तक एक्शन ही एक्शन है, सिर्फ एक्शन। और जॉन विक के मेकर्स को मानना पड़ेगा कि हर मूवी में ये स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि अभी इससे आगे क्या ही झेलेगा जॉन विक, लेकिन वो इतने स्टेक्स बढ़ाते हैं जिससे इंटरेस्ट बना रहता है। और हमेशा हम कहते हैं कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन इसे कहते हैं सिनेमेटोग्राफी। जो आजकल होता है कि एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग कर देते हैं, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ की मूवी जो लाइटिंग है वो चीजों के द्वारा की है। और सिनेमेटोग्राफी के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े सेट पीस नहीं दिखाए, असली सिनेमेटोग्राफी क्या होती है इस मूवी में देखने को मिलेगी। और बिल स्कार्सगार्ड छा गए विलन के रोल पे। इससे पहले में उन्होंने ईट चैप्टर 2 बारबेरियन जैसे मूवीज में विलन का रोल किया है, लेकिन इस मूवी में वो पूरी तरह छा गए और इतने बड़ी इवेंट के लिए वो परफेक्ट विलन थे। बावरी किंग को ज्यादा नहीं दिखाया, मुझे और देखना था उन्हें, लेकिन जिस भी सीन में आए वो छा चुके। वही विलन मेरी हीरोइयों के सैनेडा के साथ ही, मुझे भी उनको और देखना था, लेकिन उनका रोल परफेक्ट था और जिस हिसाब से उन्हें दिखाया वो काफी है। और इसके बहुत बड़े एक्टर नैन्सी रिडिक जो कि गुजर चुके हैं, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस निकला उनका मूवी में भी। मूवी देखोगे तो समझ जाओगे ये उनकी आखिरी मूवी थी और उन्हें देखकर अच्छा लगा। तो बात करूँ इसके एक्शन सेंस की तो वेल कोरियोग्राफ। केनू रीव्स ने बहुत प्रैक्टिस की थी, हर किसी ने प्रैक्टिस की थी। केनू रीव्स ज्यादातर स्टंट खुद करते, इसकी वजह से देखने में मजा आता है। एक्स बढ़ा दिए थे तो इंग्लिश होकर रखता है, आप बार बार सीट से कूदोगे, अरे भाई ये क्या हो रहा है। कुछ कुछ जगह ओवर द टॉप लगेगी, मतलब जॉन विक दूसरे मंजिल से कूद जाता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ मजा लो। मैंने सिर्फ मजा लिया है। और इसकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि इसके मेकर्स ने ट्रेलर में एक्शन रिवील नहीं किया था, तो आपको भर भर कर एक्शन देखने को मिलेगा। सनराइज टू सनसेट वाला जो एक्शन सीक्वेंस है वो सेटअप करता है इसकी एंडिंग के लिए, तो उसे सिंपल रखा है। तो उस एक्शन सीक्वेंस को देखते हो सिर्फ एक्सपेक्टेशन थोड़े लो कर लेना, तभी आपको मजा आएगा। और अब बात करो इसकी एंडिंग की तो इसकी एंडिंग इमोशनल है और ये जॉन विक यूनिवर्स के लास्ट मूवी है, जिससे यूनिवर्स आगे बढ़ने वाला है। कॉन्टिनेंटल सीरीज अनाउंस हो चुकी है, लेकिन ये यूनिवर्स के लास्ट मूवी है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पैसे के लिए सिर्फ मूवी पर मूवी नहीं निकालते जा रहे, उन्हें पता था कि अब इसे एंड करने का वक्त आ चुका है और उन्होंने इसे एंड कर दिया है। मुझे और एक बात अच्छी लगी कि इसके मेकर्स ने इसे 3 घंटे तक बनाया, क्योंकि ज्यादातर आजकल मूवीज 2 पार्ट में बनती है, जो कि मुझे इतना नहीं जमता, क्योंकि आप एक पार्ट देखोगे दूसरे पार्ट के लिए फिर 1 साल रुको, इसलिए मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती। और इसके मेकर्स वो चीज इजीली कर सकते थे, इस मूवी को इजीली 2 पार्ट्स में बनाया जाता, लेकिन उन्होंने इसे 3 घंटे की मूवी बनाकर इस फ्रेंचाइजी को एंड कर दिया है। और सिर्फ इतना ही कहोगे कि इस मूवी को थिएटर में ही देखो, थिएटर एक्सपीरियंस मूवी है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और डोनियन का जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर आर्क दिखाया है, हीरो के सनाडा का जो नजरिया है जिंदगी की तरफ देखने का, वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी मिस मत करना इस मूवी को। अगर आप जॉन विक फ्रेंचाइजी के फैन हो तो आपको आगे जाकर रिग्रेट होगा कि मैंने ये मूवी थिएटर में क्यों नहीं देखी।